नैहाटी की जो पूजा है वो देखने के लिए इससे सही समय है हो ही नहीं सकता। काली पूजा बहुत भीड़ होती है, तो इस भीड़ भाड़ में हम निकल पड़ते हैं मॉर्निंग वॉक पे और पैंडल हॉपिंग में। आइए मेरे साथ। यहाँ की टी के जो रोड्स है वो कभी खाली नहीं मिलते। आप देखेंगे, देखिए। चलिए, अभी हम जा रहे हैं स्टेशन की वेस्ट साइड पे, औरोबिंदो रोड पे। औरोबिंदो रोड में घुसते ही आपको ये काली प्रतिमा मिलेंगे और ये है तारा माँ, जहाँ पे हम साधक बामा खेपा को देख सकते हैं। और उसके बाद 1 बाय 1 आपको सारे बड़े जो प्रतिमाएं हैं वो मिलती रहेगी। आइए देखते हैं। हर एक पैंडल में अभी बजा है सुबह का 5:45 करीब और हर एक पैंडल में इतना ज़्यादा भीड़ है, आप सोच भी नहीं सकते।
ये जो कतार आप देख रहे हो, ये है बोरोमा की ब्रेक के लिए। पूरा देखिए कितना लंबा चला है ये। हम लोग करीब करीब पहुंच चुके हैं चोपड़ा के तरफ, और एक और दो कदम ऐसी है जो बाकी है, और उनमें ही आपको 5-6 प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। इनमें से बोरोमा की मेन अट्रैक्शन होती है। जो है आपको काफ़ी खाली खाली मिलेगा, क्योंकि ये एक शॉर्टकट है, और यहीं से मैं जा रही हूँ लोहाघाट। एक पंडाल के अंदर से गुजरेंगे और लगे हाथ वो भी आपको दिखा देंगे। ये देखिए वो पंडाल ये छोटा सा है, शंघो स्टेशन का। ये बहुत ही छोटा है, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत है। प्रतिमा हर एक खूबसूरत होती है, और मुझे आप पूछो तो मुझे बोरोमा का जो फेस है और एकता संघ का जो प्रतिमा है उसका फेस काफ़ी अच्छा लगता है। और ये छोटू सा प्रतिमा मुझे प्रियंका चोपड़ा की याद दिला रही है। यहाँ से चालू हो गया है लोहाघाट का जो स्पॉन्सरशिप का जो गेट्स है वो। ये यहाँ की जानी मानी प्रतिमाओं से एक यहाँ पे पैंडल होती है, और यहाँ पे थीम का पैंडल बनी होती है। ये देखिए बिल्ली।
ऑर्गेनिक चीज़ों से ये पंडाल आप देख रहे हो बनाया गया है। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से उन्होंने दर्शाया है कि कैसे अंडमान का जो जारवा संप्रदाय है वो अपनी डेली लाइफ डील करते हैं। रात में ये बेहद खूबसूरत लगेगी, लेकिन दिन में आप क्लियर कट देख सकते हो और रात में ज़्यादा भीड़ भी होती है। आइए पीछे देखते हैं, प्रतिमा की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ देर पहले ही होम समाप्त हो चुकी है और ये है प्रतिमा। कितना कवर होता है, मैं आपको दिशरी की तरफ ले जाने की कोशिश करती हूँ। आइए मेरे साथ। अगर आप औरबिंदो रोड क्रॉस करके लोहाघाट देख के उसके बाद दिशरी होके आप नैहाटी स्टेशन की जो ईस्ट की तरफ की प्रतिमाएं हैं वो देख लोगे एक दिन में, तो आपको नैहाटी का करीब मैक्सिमम प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पूरा नहीं होगा। नैहाटी पूरी तरह से ठीक तरह से देखने के लिए आपको 2 दिन लग जाएंगे, करीब 2 दिन। इस रास्ते से अगर आप जाओगे तो आपको दिशरी का जो पंडाल है ये ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। और मुझे जल्दी है क्योंकि शौर्य अभी सो रहा है, कब जग जाए पता नहीं। मैं उसे मिल्क पिला के उसके बाद निकली हूँ। आप देख रहे हो बिल्कुल नेचुरल वॉक करने की ड्रेस में निकली हूँ। तो जल्दी जाते हैं, पंडाल हॉपिंग करते हैं और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इस रास्ते से छठ पूजा की जो पूरा प्रोसेशन है वो जाती है और नैहाटी में लोहाघाट में ही और एक घाट है छोटे छोटे, लेकिन लोहाघाट में ही मेनली वही का रास्ता से होते हुए छठ पूजा का जो प्रोसेशन है वो जाती है। तो ये रोड काली पूजा के बाद पूरा क्लीन किया जाएगा और बाद में छठ पूजा होगी। लगता है इस बार छठ पूजा का भी परमिशन मिल गया होगा, पता नहीं है, जानकारी नहीं है। काली पूजा हो जाए उसके बाद ही जानकारी मिलेगी मुझे, क्योंकि नैहाटी में सारे साल और स्पेशली दशमी के बाद से ही काली पूजा का हाइप बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि बारासात नैहाटी ये दोनों ही ऐसे सिटी है जहाँ पे काली पूजा बहुत धूमधाम से होती है और आपको 2 या 3 दिन लग जाते हैं अगर आप पूरी नैहाटी का काली जो पूजा है, जो पंडाल है, वो मॉर्निंग के टाइम देखो। तो अगर नाइट में देखो तो 3 दिन लग जाएंगे। ये मंदिर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज मुझे जल्दी है। सामने है नैहाटी दिशरी का जो पंडाल है वो, ये भी नैहाटी के जानी मानी प्रतिमाओं से एक है और ये थीम्ड पंडाल है। इसे नैहाटी के जो लोग हैं वो देवी घोष के नाम से ही जानते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ से अगर हम ब्रिज होके दाहिने मुड़ जाएं तो हम पहुँच जाएंगे नैहाटी के जो ईस्ट साइड है उस साइड में, और वहाँ पे हमें काठगोला
न्यू स्टार और बहुत सारे ऐसे हैं जो जानी मानी जो प्रतिमाएं हैं, पैंडल मेकर्स हैं, वो मिल जाएंगे। नैहाटी में ये ब्रिज नया है, ज़्यादा नया नहीं, 5-7 साल पहले का है। ओल्ड जो ब्रिज था वो इस हाइट का था, लेकिन नए वाले जो है ना वो काफ़ी हाई है। देख रहे हो साइड बाय साइड ये चल रहा है हमारे। और ये पैंडल मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। पहले क्या होता था, इस ओल्ड ब्रिज से हम लोग नीचे चले जाते थे और इस रास्ते से हम लोग डायरेक्टली नीचे चले जाते थे और वहीं से पैंडल हॉपिंग करते थे। शायद यहीं से अब जा सकती हूँ, जा सकता तो अच्छा होता। काफ़ी घूम फिर के जाना पड़ रहा है। ये है नैहाटी का यूनाइटेड क्लब, ये देखिए। और यहाँ पे ऐसी प्रतिमा बनी है। सिंपल है परफेक्टली। आर्ट है, इसके ऊपर बेस किया हुआ है लोहा का, सॉरी और वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ से लाइन जाती है लेकिन सुबह खाली है।
अभी घर लौटना है। बहुत सारा जो पार्ट है काली पूजा की वो मैं देख चुकी हूँ, और कल फिर से निकलेंगे और देखेंगे आपको क्या दिखाना बाकी रह गया है। गले के बारे में सोचना तो मैं शायद बंद ही कर दिया। इतनी खराश है, इतनी गोल्डन कफ है कि पूछिए मत। और ये इम्प्रूव भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी तरफ भी पूजा के बाद से गौर फरमाना पड़ेगा। यहाँ अंदर से अगर हम जाएंगे नेशनल पार्क से या फिर सेंट्रल पार्क से, तो रास्ता काफ़ी छोटा पड़ता है। और जैसे कि आप देख रहे हो, सुन रहे हो, मेरे सांसें फूल रही हैं। 5:30 के बाद से मैं चल रही हूँ। अभी है 7:30, 2 घंटा हो गया है। और अभी घर जाके थोड़ा चाय वाय पियेंगे और रेस्ट करेंगे। आ गए घर, होम स्वीट होम।